हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक मैं अच्छी अच्छी वीडियोस पहुँचाता रहूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस क्लियर किए थे, तो आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे और आपने उसको एंजॉय भी किया होगा और आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम उसके थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक का नाम है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज या फिर प्रतिशत। प्रतिशत, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, प्रतिशत को दो भागों में तोड़ते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत मतलब यही आप हिंदी लोग जिसने पढ़ी होगी जानते होंगे बेहतरीन। प्रत्येक और शत का मतलब 100। ठीक है, प्रत्येक 100 पर, मतलब जैसे मैंने कहा 100 में 9%। ठीक है, जिसके नंबर्स वगैरह आते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक ठाक नंबर आते होंगे, वरना लोग तो देखते नहीं होंगे। ठीक है, जैसे 100 में 9%, ठीक है, तो मतलब क्या होता है 100 का 9%। परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 से डिवाइड करते हैं, ये 100 से 100 चला गया तो मतलब 9, मतलब केवल 100 में उसको क्या मिले, 9 नंबर ही मिले। ठीक है, 100 में 9% का मतलब होता है परसेंट हटाया तो 100 लगाया और ये 100 से 100 चला गया तो बचा क्या, केवल 9, मतलब उस बंदे को केवल 100 में से 9 नंबर ही मिले। उम्मीद सीधी सी बात है भाई, वो पास तो हुआ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पास हो या ना हो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जैसा दोस्तों आपके सामने दो पॉइंट लिखे हुए हैं, पहला है प्रतिशत वाली राशि को भिन्न में बदलना और दूसरा है साधारण भिन्नों को प्रतिशत वाली राशि। आप में से बहुत लोगों को आता होगा, बट मैं स्टार्ट से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे बेसिक से लेके ऊपर तक पूरा क्लियर करना होगा। तो ठीक है, तो पहले बात करते हैं प्रतिशत वाली राशि को भिन्न में बदलना। तो कोई प्रतिशत वाली पहले राशि ले लेते हैं। तो प्रतिशत मैंने कहा चलिए 25% ले लिया, 25%। तो मैंने भी बताया था, इसका मतलब ये होता है, अगर ये आप देखें ध्यान से, तो ये जो इसको अगर हम सीधा कर लें और ये दोनों जो बिंदु होते हैं इनको बगल में लिख लें, तो ये क्या है भाई, 100 ही तो है। ठीक है, अगर मैं इसको बनाने की भाषा में बोलूँ तो ये जो इस डंडे को सीधा कर लीजिए, ये दोनों पॉइंट उठा गए, बगल में 0 लगा लीजिए, 100 ही तो है। बस यही आपको क्या करना होता है, 25 है और यही परसेंटेज जो होता है हट के ऐसे आ जाता है, बस यही होता है। ठीक है, तो अब ये आप इसको 25 चौको 100, ठीक है, ये 1/4 लिख सकते हो। ठीक है, 1/4 भी लिख सकते हो या तो 0.25। ठीक है भाई, ये तो भिन्न में हो गया। ठीक है, 1/4 भिन्न में हो गया, अंश और हर के रूप में हो गया, और ये दशमलव में हो गया, दशमलव भिन्न में हो गया। ठीक है, तो एक ही पॉइंट में ना दोनों चीजें क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट में आते हैं साधारण भिन्नों को प्रतिशत वाली राशि में बदलना। साधारण भिन्न जैसे कि मैंने 2/3 लिया। ठीक है, अब 2/3 है तो इसको जब प्रतिशत में जाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम तुरंत 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200/3 हो गया। ठीक है, तो जब इसको आप कट करते हैं तो 3 6 18, 2 बचा और 20 हुआ, 3 6 18, फिर उसके बाद 2 रिमाइंडर बचता है हमारा। ठीक है, और अपॉन में 3 चल रहा है परसेंट, ये चेंज हो गया आपका। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन रहा। इस तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है, ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। जब भी प्रतिशत की कोई बताएगी तो मैं ऐसे बना दूंगा। ठीक है, बार बार लिखना प्रॉब्लम होती है, इसलिए एक बार में लिख दूंगा। ठीक है, तो ए की आय बी की आय से 25%, इसको बेसिक से करेंगे तो बहुत इरिटेटिंग होगा, तो ऐसे बताते हैं। तो मैंने कहा ये ए है भाई, ये बी है। ठीक है, ए की आय बी की आय, तो मैंने कहा बी की आय मान लेते हैं 100। ठीक है, इससे 25%, तो इससे ही तो 25% कम है। 25% तो 100 का 25%, एक बार बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं डायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है, 100 से 100 कट गया तो मतलब 25 रुपए। तो मतलब ए की 100 रुपए, बी की 100 रुपए थी, तो 20 से
25 रुपए कम है, मतलब 100 को 25% 25 रुपए, ठीक है। तो 100 से 25 रुपए कम है तो हुई कितनी भाई इसकी? 75 ही तो हुई, ठीक है। 75 हुई। बी की आय ए की तुलना में कितना परसेंट अधिक है? तो बी की आय ए की तुलना में कितनी अधिक है भाई? 25 ही तो अधिक है। इसकी 75 है, इसकी 100, तो 25 ही तो ज्यादा है। जब 25 इसकी कम है तो 25 इसकी ज्यादा नहीं होगी इससे, है? किससे ज्यादा है भाई? इससे। इनटू परसेंट निकालना है, परसेंट में पूछा गया है ना, तो इनटू 100। 25 क्या है? 75, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/33 सही, 1/3% आपका आंसर आ गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दो संख्याएं, तीसरी संख्या से 32 और 44% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। तो अभी हम उससे थोड़ा सा बस लेवल बढ़ा है हल्का सा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कठिन हो गया ना, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। इतनी अधिक है तो उससे कितनी कम होगी, वो इतना अधिक सैलरी पा रहा है तो वो उससे कितना कम प्रतिशत कम है, ऐसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये समझ लीजिए टाइप्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं क्लियर कर रहा हूँ इस वजह से, ताकि आपको इसमें आगे जाके प्रॉब्लम ना है, ठीक है। इसी तरह टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप था, ये दूसरा है, ठीक है। चलते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या, तो मैंने कहा ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। पहली, दूसरी और तीसरी संख्या से दो संख्या, मतलब ये दोनों संख्याएं जो हैं इस संख्या से, तो मैंने कहा ये संख्या क्या मान लें, 100 मान लें। तो इससे 32%, तो ये 32% मतलब 100 का 32%, 32 होगा तो 132 होगी कि नहीं होगी भाई, ठीक है। अधिक है ना, तो मतलब यहाँ भी 100 होगी और 32 बढ़ के तो मतलब 132 होगी, ठीक है। और ये 44% अधिक है, तो इसका 44% मतलब प्लस है ये, ठीक है। तो 100 का 44% 44 होगा, तो 100 में ऐड हो जाएगा तो 144 आएगा, मतलब 144 आएगा। अब पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है, भाई बढ़ाया इससे है लेकिन पूछ इन दोनों का रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, देखते हैं भाई। तो सिंपल सी बात है, ये 144 है, ये 132 है, ठीक है। तो बस इसी को तो माइनस बोल रहा है, कितने परसेंट अधिक है, किससे? पहली वाली से ना। तो जिससे पूछा जाता है उसको नीचे रखते हैं, मतलब इससे पूछा जा रहा ना, तो 132 नीचे रख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा यहां से 12/132, ठीक है। इसको काटेंगे तो 11 आएगा नीचे, ठीक है, मतलब 1/11, सॉरी एक यहाँ इंटू 100 भी आएगा। कितने परसेंट आ जाएगा, मतलब परसेंट भी तो है, यहाँ 100 भी रहेगा, ठीक है, माय फॉल्ट। 100/11। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 11 9 या 99, और एक बचा है 9 सही, 1/11%। दोस्तों इतने परसेंट अधिक है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है, ठीक है, और उसका मासिक खर्च 435 रुपए हो, तो मासिक आय क्या थी? हाँ, तो उसकी मासिक आय क्या थी? भाई सिंपल सी बात है, आप कुछ कमाते हो, कोई कितनी इनकम आती है आपकी, तो आप अपना खर्च और बचत सब तय कर लेते हो कि मुझे इतना खर्च करना है, इतना मुझे बचत करना है, मतलब आप पूरा एक फिगर आउट उसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी बोल रहा है, तो मैंने कहा पहले कि उसकी आय पता कर लेते हैं भाई। तो मैंने कहा आय इतनी ही थी, चलो भाई, मैंने कहा आय 100 रुपए थी उसकी, इतनी होती नहीं है लेकिन 100 रुपए हमने लेट कर लिए, ठीक है। तो उसका 42% वो क्या करता है, मतलब 100 का 42% बचत कर रहा है, यानी 42 बचत कर रहा। खर्च कितना करेगा भाई? 58 रुपए खर्च करेगा। ये है इसकी बचत, तो यही तो होगा खर्च इसका, ये बचत ये खर्च, और खर्च है कितना भाई रियलिटी में? 435 रुपए। ये बचत है, ये खर्च है, ठीक है। तो ये जब इतना है तो एक मतलब एक बराबर कितना होगा? 15/2, यही तो होगा 15/2, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, तो 100 इंटू 15/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के समझाते हैं, 100 इंटू 15/2, 2 से काटेंगे आप, तो ये आएगा 50, 55 75 मीन्स 750 रुपये उसकी क्या थी टोटल
खर्च सॉरी उसकी सैलरी टोटल क्या थी 750 रुपये, बस उसकी इतनी सैलरी थी। ठीक है, तो आय 100 थी, उसने 42 खर्च कर दिया, 58 खर्च कर दिया, 42 बचाए। ठीक है, तो 435 उसका टोटल खर्च था। तो उसका हम कह रहे थे एक की वैल्यू, आपने सुना एक की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से हमने कहा एक की वैल्यू निकाले तो 58 क्या होगा, डिवाइड में आएगा, तो इसको काटेंगे तो 15/2 आएगा। सैलरी पूछी जा रही आए तो 100 इंटू 15/2, तो से इसको कट किया तो 50 आया, और 15 इंटू 50 का मल्टीप्लाई कराया तो 750 रुपीज उसकी टोटल सैलरी थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मतलब नेक्स्ट टाइप है, जितने भी फल थे, क्वेश्चन लिखा है 25% आम थे, 20% सेब थे, टोटल आम के फल कितने थे। ठीक है, चलिए हमने कहा जो भी हो उसके पास लेट फल इज इक्वल टू 100 रुपया, सॉरी 100 क्वांटिटी 100 संख्या में थे। ठीक है भाई, तो 100 थे तो 100 में 25% आम थे, यानी भैया 25 क्या थे, आम थे, 20% सेब थे, आम 25 थे तो सेब 20 बचे। ठीक है, आम 25 20 सेब। ठीक है, और शेष फलों की संख्या जो थी 1320, सॉरी क्वेश्चन लिखा नहीं है, छूट गया वो, शेष फल जो थे वो कितने 1320 थे, सॉरी क्वेश्चन में छूट गया लिखना, में गलती छूट गया। तो 25 ये थे, 20 ये थे, तो हुए कितने भाई, टोटल तो 45 हो गए, 25 आम 20 से तो टोटल 45 होगा, तो बचे कितने भाई, 55 ही तो बचे, 55 हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में कितने शेष बचे 1320। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था आपसे, आम पूछ रहा था। ठीक है, तो हमें यही तो पूछा था, तो ये जो भी पूछा जा रहा है उसको ऊपर रख लेंगे, ये पूछा जा रहा है, जो बताया गया है ये बताया जा रहा है, और ये वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, ठीक है, आप इसको कट कर सकते हैं, ये 5 बार गया, ये 11 आया। ठीक है, अब 11 से काटी, 11 कम 11 11 दूनी 22, और ये 0, 12 पंचे 60, यानी 600 फल थे किसके, आम के। आप इसी तरीके से कोई भी आपको निकालने हो, ठीक है, तो अगर आपको सेब निकालने को बोला जाएगा तो यहाँ 25 की जगह पे 20 रख देंगे, फल बोले जाएंगे टोटल निकालने को तो यहाँ 25 की जगह पे 100 रख देंगे, बस आपकी सारी क्वांटिटी निकलती चली जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कस्बे में 51% महिलाएं और 980 पुरुष हैं, ये परसेंट है, ये संख्या दे दी गई है। ठीक है, कस्बे की जनसंख्या, तो मैंने कहा लेट कर लो भाई, फिर से जनसंख्या क्या है, हमेशा की तरह, वैसे बेसिक करते तो हम x मानते हैं, बट हम बेसिक थोड़े ना कर रहे हैं, हम 100 मानेंगे। ठीक है, मानना ना मानना हमारे ऊपर है, हम जो मान लेंगे वही मान लेंगे। ठीक है, 100 मान लेंगे तो 100 मान लेंगे, नहीं जो मर्जी वो मान लेंगे। ठीक है, 51% भाई महिलाएं, तुमने कहा 51 महिलाएं, देखिए महिलाओं की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, और बच्चे, अब बच्चे कुछ आदमी पुरुष ही हुए बच्चे। ठीक है, तो यही बच्चे ही तो बचे हैं, मतलब यही तो यहाँ पे बचे होंगे, 51% जब महिलाएं हो गई हैं तो 49 तो पुरुष बचे होंगे, हमारे हिसाब से ये है, क्वेश्चन में तो यही है ना। 100 टोटल है, 51 महिलाएं हो गई तो 49 पुरुष बचे, हमारे हिसाब से 49 से, क्वेश्चन के हिसाब से 980 है। ठीक है, तो ये वाला तो पूछ रहा है, जनसंख्या पूछ रहा है, जनसंख्या हमने ये मानी थी। ठीक है, तो सीधी सी बात होती है, एकदम सिंपल सा है कि आप एक की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो 49 दूनी 98, तो पहले कर देते हैं हम। ठीक है, 49 दूनी 98, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। जो ये एक की वैल्यू आती है तो आपको जो पूछा जाए आप उसी पे जाकर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर आपको यहाँ महिलाएं पूछ देता तो आप इसका उठा के सीधा यहाँ मल्टीप्लाई करते, पुरुष पूछ देता तो पुरुष तो आपको दे ही दिए गए, तो आप पूछ रहा है क्या जनसंख्या, तो सीधा क्या करेंगे 100 इंटू 20, यानी 2000 टोटल जनसंख्या है। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ आज के टाइप्स। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको मैं पार्ट्स में बनाऊंगा। तो ये अभी मैंने कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस क्लियर किए हैं,
ठीक है, अभी मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए हैं, तो अभी मैंने कुछ 4 या 5 क्वेश्चन अभी बताए हुए हैं। ठीक है, ये सारे बेसिक हैं और सबको मैंने बहुत ही सिंपल मेथड से बताने की कोशिश करी है। तो अभी ये मेरा पहला पार्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड पार्ट में ही, अन्यथा मैं उसको थर्ड पार्ट में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो इसके 2 या 3 पार्ट बन जाएंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारे पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद।